राधे राधे फ्रेंड्स। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। निर्जला एकादशी को साल का सबसे बड़ा एकादशी भी कहा जाता है और भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। निर्जला एकादशी को साल में पूरे 24 एकादशी होते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप पूरे 24 एकादशी नहीं किए हैं और सिर्फ निर्जला एकादशी का अगर आप व्रत कर लेते हैं तो पूरे साल भर के एकादशी का व्रत का पुण्य आपको मिलेगा, उसका फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल के एकादशी का फल प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करेंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, दान कब और किसे करना है, और कितने तारीख को 2025 में व्रत रखेंगे निर्जला एकादशी का, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, पूजा विधि के साथ साथ। तो सबसे पहले तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह में मॉर्निंग में स्नान जब कीजिएगा तो उसमें गंगा जल मिलाकर, स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। इसलिए कि जो है ना साल का सबसे बड़ा एकादशी है और इस दिन जो है ना गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर आसपास गंगा नदी हो तो वहाँ स्नान कर लीजिएगा, नहीं हो तो घर पर आप जो है ना स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद साफ़ सुथरा वस्त्र पहनकर जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा और पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी लगाने के बाद पीले रंग के कपड़े का आसन देकर, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है आपको, तिल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं तिल का प्रयोग की हूँ। तिल का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लिए हैं, हम गणेश जी को भी विराजित कर लिए हैं, कथा की पुस्तक भी हमने रख लिए हैं और एक छोटा सा प्लेट लिए हैं और उसमें हम स्वास्तिक बना लिए हैं रोली से, और बड़ा सा दीपक हमने लिए हैं अखंड ज्योत के लिए। इसलिए कि निर्जला एकादशी साल का सबसे बड़ा एकादशी है फ्रेंड्स। इस दिन जो है ना अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और निर्जला एकादशी पर जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे तो देखिए सभी एकादशी में जागरण का महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत करने से और जागरण करने से, नियम से, अखंड ज्योत जलाने से आपको पूरे साल के एकादशी का फल प्राप्त होगा। और इस दिन दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जल से भरा हुआ मटका पूजा में रखा जाता है। मटका इतना बड़ा होना चाहिए जितना में कि कम से कम 2-3 लोग अच्छे से आराम से पानी पी सकें। एकदम बिल्कुल छोटा मटका नहीं होना चाहिए, आप मतलब मीडियम साइज़ का ले लीजिएगा। इतना बड़ा मतलब लेना है कि जिसमें क्या 2 लोग कम से कम आराम से पानी पी सकें, ठीक है। इतने बड़ा मटका का आप दान कर सकते हैं। तो जल से भरा हुआ मटका हमने पूजा में रखे हैं। तिल का आसन देकर रखी हूँ मैं। अक्षत का प्रयोग कहीं भी नहीं करना है। उसके बाद कलावा बांध देंगे हम मटका में। कोरा जो है ना वैसे कलावा, बिना कलावा बांधे हुए कोरा मटका पूजा में नहीं रखिएगा, कलावा बांध लीजिएगा। उसके बाद ढक्कन से ढक दीजिएगा जल से भरकर। उसके बाद व्रत का आप संकल्प ले लीजिएगा। व्रत कीजिएगा तो हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। अपना नाम और गोत्र लेते हुए आप प्रभु के सामने व्रत का संकल्प लीजिएगा कि हे प्रभु, मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने वाली हूँ। दीपक को साक्षी मानकर, सभी देवी देवता को साक्षी मानकर व्रत का आप संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल के छींटे देकर सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लीजिएगा। और जो मटका में जल भरिएगा ना वो ताज़ा जल भरिएगा, ठीक है, ताज़ा जल भरिएगा आप, स्वच्छ जल, ताज़ा जल भर लीजिएगा। उसके बाद जल के छींटे देने के बाद सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। इसलिए कि कोई भी पूजा हो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, जनेऊ समर्पित कर लेंगे हम, और रोली से तिलक कर लेंगे, दुर्वा समर्पित कर लेंगे। इसलिए कि गणेश जी को दुर्वा बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है गणेश जी को दुर्वा। उसके बाद लाल पीले रंग का फूल गणेश जी को समर्पित कर लीजिएगा। गणेश जी का प्रिय फूल होता है गुड़हल का फूल, लाल रंग का फूल, तो लाल रंग का फूल हो तो गणेश जी को चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में हम विष्णु भगवान जी को भी हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं। वस्त्र हो तो आप वस्त्र दे दीजिएगा, नहीं तो आप जो वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला जो है ना पूजा में आप प्रभु को समर्पित कीजिएगा। अगर तुलसी की माला नहीं हो तो तुलसी पत्ते का माला बनाकर भी आप जो है ना प्रभु को समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। और तुलसी पत्ता आप एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता तोड़ कर रख लीजिएगा। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है फ्रेंड्स।
उसके बाद हम पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे। तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को हम तिलक कर लेंगे और कलश के ऊपर भी हम पीला वाला चंदन से, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। दीपक आप जो है ना घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा हो सके तो, अगर घी नहीं हो तो तिल के तेल से प्रज्वलित कर लीजिएगा। सरसों के तेल का आप जो है ना पूजा में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। फूल, पीला रंग का फूल हो तो विष्णु भगवान जी को चढ़ा लीजिएगा, फूल माला जो भी हो। और विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग होता है पीला रंग होता है, तो पीला रंग का अगर फूल हो चढ़ा लीजिएगा। नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, जिस भी कलर का फूल हो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर पीला रंग का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो कलश जो हमने जल से भर कर रखे हैं उसके ऊपर देखिए सीजन का जो नया फल होता है वो रखा जाता है। इसे आप खरबूजा रख सकते हैं, आम रख सकते हैं और बाद में इसे दान किया जाता है। इस मटके का पूजा करने के बाद दान किया जाता है। दान किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगी। इत्र लगा लीजिएगा, अगर इत्र हो तो प्रभु को लगा दीजिएगा। तो मैं इत्र लगा दी हूँ, जनेऊ में ही हमने इत्र लगा लिए हैं और तुलसी पत्ता प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे। इस दिन जो है ना पंखे का भी दान किया जाता है, वस्त्र का दान किया जाता है। तो जो भी आप जैसे दान कीजिएगा, पंखा, मटका, वस्त्र, वो सब पूजा के पास रखा जाता है। पूजा करने के बाद ही जो है ना दान किया जाता है। तो पीले रंग का जैसे कि आप धोती दान कर सकते हैं, गमछा दान कर सकते हैं, या फिर पीला रंग का आप 1.25 मीटर कपड़ा भी लेकर आप दान कर सकते हैं। पीला रंग का आप ब्लाउज पीस भी एक लेकर दान कर सकते हैं आप, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग होता है पीला, तो पीला रंग के ही आप ले लीजिएगा। पीला रंग का वस्त्र ले लीजिएगा और पीला रंग का वस्त्र दान किया जाता है। उसके बाद देखिए हम भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, सीजन का जो भी नया फल है उसका भोग लगा सकते हैं। तो जल का भोग हमने गणेश जी को लगा लिए हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगाए हैं और खरबूजे का भोग लगा रहे हैं विष्णु भगवान जी को। तो इस पूजा में जो है निर्जला एकादशी में खरबूजे का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से देखिए कैरी का भोग लगाया जाता है। और कैरी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी कि कैरी का क्या करना है पूजा में चढ़ाने के बाद बताऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और आपको पूरे वीडियो में मतलब सभी जानकारी आपको मिलेगी कि पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है। उसका देखिए फीका जल दान नहीं किया जाता है, इसलिए से उस दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं, जल के साथ में चीनी का दान कर सकते हैं। तो 2 दाना मटके में चीनी हम डाल देंगे, इसलिए कि फीका जल दान नहीं किया जाता है। ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा, नहीं तो मटका खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने 2 दाना, थोड़ा सा मतलब 1 चुटकी हमने डाल दिए हैं, मटका में चीनी डाल दिए हैं और बाकी जो है ना हमने दान करने के लिए रख लिए हैं। जितना आप अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आप दान करना चाहे, 100 ग्राम चीनी भी दान कर सकते हैं, 1.25 किलो भी आप दान कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी के भोग में आप जो है तुलसी पत्ता जरूर से रख लीजिएगा और जो दान करने के लिए जो सामग्री रखिएगा उसके ऊपर भी तुलसी पत्ता रखना है और कलश के ऊपर भी तुलसी पत्ता रख लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में जब सामग्री आप दान कीजिएगा तो उसके साथ आप दक्षिणा भी दान कर दीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लेंगे। तो बिल्कुल सरल पूजा विधि और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि हमारा जो है ना व्रत और पूजा तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं। उसके बाद देखिए कथा पढ़ लीजिएगा और कथा में देखिए पूरा जानकारी, आप जब कथा सुनिएगा या पढ़िएगा तो उसमें पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए कैरी का क्या किया जाता है। कैरी जो है ना उस दिन कैरी का सागर लिया जाता है, जो व्रत करते हैं ना उसको कैरी का सागर लेना पड़ता है, सागर लिया जाता है। लेकिन इसका नियम बहुत ही मतलब कि कठिन नियम है। जो निर्जला एकादशी में बिना जल पिए हुए जो है ना, बिना जल पानी के जो है ना व्रत किया जाता है। और कैरी का टुकड़ा जो है ना जीभ के नीचे रखा जाता है, मुंह में रखा जाता है, पर उसका स्वाद लेना नहीं होता है। जो भी रस आएगा मुंह में उसे घोटना नहीं होता है। अगर ये नियम आप निभा पाइएगा तभी आप लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा, इसलिए कि पेट में नहीं जाना चाहिए, घोटना नहीं है आपको। कैरी का टुकड़ा इसलिए जीभ में रख के नीचे रखा जाता है कि इस महीने में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ती है और इस दिन जो है ना कैरी का टुकड़ा जैसे मुंह में रखने से जो है ना कंठ नहीं सूखता, मुंह नहीं सूखता है, इसीलिए से कैरी का टुकड़ा रखा जाता है। लेकिन कैरी का टुकड़ा रखने के बाद उसका स्वाद लेना नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ मुंह में रखा जाता है। निर्जला एकादशी में जल भी नहीं पीना होता है, पूरा निर्जल रहकर व्रत किया जाता है।
और जिस दिन व्रत कीजिएगा अगले दिन ही मतलब द्वादशी को पारण किया जाता है। तो कथा पढ़ने के बाद जो है ना आप आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आरती जैसे कि आप जो है दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं या फिर जो है कपूर से भी कर सकते हैं। आरती प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है। सबसे पहले पूजा में अगर कुछ जाने अनजाने में गलती हो गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिएगा कि हे प्रभु हमारी पूजा में अगर कुछ भी जाने अनजाने में गलती हो गया हो प्रभु तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा, विष्णु भगवान जी से कहिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से, नियम से व्रत करने से, जागरण करने से, अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से जो भी मनोकामना रहती है वो सभी पूर्ण होती है। और दान का जो हमने मटका रखे हैं जल से भरा हुआ वो पूजा करने के बाद, और जो पंखा है, वस्त्र है, चीनी है, खरबूजा है, इन सब का आप जो है ना दान कर दीजिएगा। दान किसी पंडित ब्राह्मण को भी आप कर सकते हैं। आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ जाकर भी आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान किया जाता है तो कहीं आसपास मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर आप दान कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई आसपास में कोई ब्राह्मण रहता हो तो उनके यहाँ भी जाकर आप दान कर सकते हैं। किसी पंडित ब्राह्मण को दान किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस साल जो है ना निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा फ्रेंड्स। 6 जून को 2025 में 6 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत, और इसका पारण 7 जून को किया जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको, हमारी ये जानकारी आप सबको अगर ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में विष्णु भगवान जी की जयकारा लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार फिर से आप सबको निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान जी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे।